हेलो गाइज, आई एम Shomiran दत्तो एंड you're all following my video classes। आज का क्लास का मैटर अगेन इट विल बी लेबर कॉस्टिंग का अगेन हम लोग डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सम देखेंगे, डिफरेंट वे ऑफ पेइंग टू द डिफरेंट वे ऑफ पेमेंट डन टू द लेबर इंक्लूसिव ऑफ रेम्यूनरेशन, इंक्लूसिव ऑफ द इंसेंटिव बोनस। कैसे उसको गारंटेड पेमेंट मिलेगा, कैसे गारंटेड पेमेंट प्लस उसको इंसेंटिव मिलेगा, किस उपाय से इंसेंटिव मिलेगा, ये सब चीज़ हम लोग देख रहे हैं। लास्ट फ्यू क्लासेस, लास्ट फ्यू वीडियोस में भी हम लोग देखे, आज भी हम लोग वैसे ही कुछ देखेंगे। सो फॉर दैट सम नंबर 13 विल बी आवर फर्स्ट सम फ्रॉम द मटेरियल। लेट मी शो यू द सम फर्स्ट एंड देन द सॉल्यूशन। Well, this is sum number 13 from my material. Calculate the earning of the worker A and B under straight piece rate system and under Taylor differential piece rate system. So दो सिस्टम में हम लोगों को निकालना पड़ेगा total earning of worker A and B, that is under straight piece rate and under Taylor's differential piece rate. क्या दिया हुआ है स्ट्रेट पीस रेट के लिए हम लोग को मालूम है जितना भी पीसेस प्रोड्यूस्ड होगा इनटू रेट पर पीसेस। इधर नॉर्मल रेट पर आवर दिया हुआ है 1.8, स्टैंडर्ड टाइम पर यूनिट इज़ 20 सेकेंड्स, मतलब 20 सेकेंड लगता है एक यूनिट बनाने में। डिफरेंशियल्स टू बी अप्लाइड, ये डिफरेंशियल्स के बारे में हम लोग बाद में देखेंगे। क्या बोला गया 80% द पीस रेट बिलो स्टैंडर्ड, मतलब पीस रेट जितना है उसका 80% उसको मिलेगा अगर स्टैंडर्ड के बिलो वो ऑपरेट कर रहा है, और पीस रेट जितना भी मिला है उससे उसका 120% मिलेगा अगर स्टैंडर्ड के ऊपर काम करता है। तो अगेन देयर हियर वी हैव टू मेजर द स्टैंडर्ड, सो फॉर दैट वी हैव टू वेट। तो स्टैंडर्ड देखना पड़ेगा हम लोगों को क्या स्टैंडर्ड्स है, बट बिफोर दैट दिस इज द सम। एक बार सम नंबर 13 को देख लीजिए। बोल दिया गया वर्कर ए प्रोड्यूसेस 1300 यूनिट्स पर डे एंड बी प्रोड्यूसेस 1500 यूनिट्स पर डे। इधर बोल दिया गया एक यूनिट बनाने के लिए 20 सेकेंड लगता है उसको। तो इधर एक दिन का मामला है, तो एक दिन अभी हम लोग देखा था अ डे ऑफ 8 आवर्स होता है। नॉर्मली हम लोग क्या देखते, जब कुछ नहीं दिया रहता तो एक दिन में 8 घंटा होता है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा 8 घंटा में उसको कितना प्रोड्यूस करना चाहिए था, बट व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड आउटपुट फॉर 8 आवर्स। अगर एक सेकेंड में 20 यूनिट बनाता है तो एक मिनट में 3 यूनिट बना सकता है। एक घंटा में मतलब 16 × 3 180, और 8 घंटा में 180 × 8 दैट इज़ जितना भी बनता है वो हम लोग को निकालना पड़ेगा कि वो होगा स्टैंडर्ड आउटपुट। और उसके हिसाब से हम लोग कंपेयर करेंगे कि वेदर ए इज़ अबव द स्टैंडर्ड और या ए इज़ बिलो द स्टैंडर्ड। क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को निकालना पड़ेगा स्टैंडर्ड आउटपुट। वो कैसे निकालेंगे, देखो इधर दिया हुआ है एक यूनिट बनाने के लिए 20 सेकेंड, तो 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 20 सेकेंड लगता है। तो फिर एक मिनट में 60 सेकेंड होता है, तो 60 सेकेंड में 3 यूनिट बना सकता है। तो अगर एक मिनट में 3 यूनिट बना सकता है तो 8 मतलब एक घंटा में कितना बनेगा 16 × 3 दैट इज़ 180। तो ये कैलकुलेशन जरूर हम लोग देखेंगे तो कैसे होता है। दिन का 8 घंटा होता है क्योंकि कुछ नहीं दिया रहने से इट्स एन 8 आवर्स अ डे टू बी कंसिडर्ड। सम नंबर 13 फ्रॉम माई मटेरियल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैसे करते हैं सम को देखते हैं, क्योंकि सम टोटली प्रैक्टिकली हमको दिखाना पड़ेगा। दिस इज द सम इज ऑल अबाउट। इधर 2 सिस्टम में आपको निकालना पड़ेगा, रेम्यूनरेशन अंडर स्ट्रेट पीस रेट और अंडर टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट। तो एक बार पहले पीस रेट के हिसाब से दिखाएंगे, उसके बाद टेलर का जो कंडीशन दिया हुआ है कि अगर 80% अगर स्टैंडर्ड से बिलो होगा तो 80% ऑफ द पीस रेट, और अगर स्टैंडर्ड के ऊपर होगा तो 120% ऑफ द पीस रेट। इट्स ऑल टुगेदर अ वेरी ब्यूटीफुल सम, बहुत ही बढ़िया सम है। रेट पर आवर दिया हुआ है 1.80 रेट पर आवर। एक घंटे का रेट है 1 रुपीज़ 80 पैसा। स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज 20 सेकेंड। तो अ डे ऑफ 8 आवर्स इज टू बी एज्यूम्ड। हमने अभी बताया था कि अगर दिया होने रहता है तो एक दिन में कितना घंटा काम होता है, तो ऑलवेज इन कॉस्ट अकाउंटिंग इट इज एन 8 आवर्स अ डे टू बी एज्यूम्ड। सो ए प्रोड्यूसेस 1300 यूनिट्स एंड बी प्रोड्यूसेस 1500 यूनिट्स। पीस रेट क्या होगा, अगर एक घंटे का रेट है 1 रुपये 80 पैसा, तो कैसे होगा देखिए, हमने इधर वर्किंग दिखाया। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, दिस आर ऑल द गिवन इन्फॉर्मेशन आई हैव रिटन ओवर हियर। मैंने पहले ही बताया था आप लोगों को, जब भी हायर क्लासेस में आप लोग सम करोगे ना तो पहले इनिशियल जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको कॉपी में लिख लिया करो। देखो मैंने पहला जो यहाँ से तक यहाँ जो लिखा मैंने, दिस आर ऑल द इन्फॉर्मेशन विच इज गिवन इन द सम। अब हमको इस इन्फॉर्मेशन को देखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पीस रेट के लिए पीसेस प्रोड्यूस तो दिया हुआ है बट रेट पर पीसेस दिया हुआ नहीं है। पीस प्रोड्यूस करने के लिए इधर दिया हुआ है एक चीज़,
व्हाट इज दैट, दैट इज द पीसेस प्रोड्यूस दिया हुआ है, बट रेट पर पीसेस नहीं दिया हुआ, बट इतना बोल दिया गया है कि 1 यूनिट बनाने के लिए 20 सेकेंड, मतलब 1 मिनट में 3 यूनिट बन सकता है, या 1 घंटा में 180 यूनिट्स बन सकता है। तो देखिए 1 यूनिट इज 20 सेकेंड्स, देयरफॉर इन 1 मिनट स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इज 3 यूनिट। सिंपल बात है, 20 सेकंड लगता है 1 यूनिट में, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो 60 सेकंड में 3 यूनिट बनेगा। देयरफॉर इन 60 मिनट्स, मतलब 1 घंटा में कितना बनेगा, 60 × 3 दैट इज 180 मिनट, 180 यूनिट्स। 180 यूनिट बनाने के लिए 1 घंटा लगता है। 1 घंटा का रेट है 1 रुपीज़ 8 पैसा, तो पीसेस रेट पर यूनिट कितना होगा? अगर 1 घंटा में 180 यूनिट बनता है और उसका रेट है 1 रुपीज़ 80 पैसा, 1 घंटे का रेट है 1 रुपीज़ 80 पैसा, तो मतलब 1 रुपीज़ 80 पैसा डिवाइड बाय 180 विल गिव यू दिस मच पैसा, विल गिव यू दिस मच पैसा। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्किंग है, ये यहाँ से लेके और यहाँ तक ये जो वर्किंग मैंने दिखाया, दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट वर्किंग। ये वर्किंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हम लोग एक चीज़ पता चल गया कि 1 मिनट में कितना यूनिट, 1 घंटा में कितना यूनिट बन रहा है, 180 यूनिट बन रहे हैं 1 घंटा में। तो यहाँ से 1 घंटा में अगर 180 यूनिट बनता है, 1 घंटे का रेट है 1 रुपये 80 पैसा, तो डिफरेंटली अगर 1 रुपये 80 पैसा खर्चा करना पड़ेगा 180 यूनिट बनाने के लिए, तो 1 यूनिट के पीछे कितना खर्चा होगा? 1 रुपये 80 पैसा डिवाइडेड बाई 180 यूनिट्स will give you this much पैसा, मतलब 0.01 पैसा is required is the rate per pieces। तो उसी हिसाब से मैंने ए का क्या किया, 1300 यूनिट्स बना रहे वो 1300 पीसेस इंटू 0.01 और 1500 इंटू 0.01। दिस इज द ये निकालने के लिए मेरे को ये निकालना पड़ेगा। तो एक बार ध्यान से वर्किंग को देख लीजिए और पीस डेट को देखिए। टेलर डिफरेंशियल पीस डेट को मत देखिए, अभी पीस डेट सिस्टम को मैंने सिस्टम में कैसे रेम्यूनरेशन निकाले वो देख लीजिए, और ये वर्किंग को ध्यान से देख लीजिए मैंने कैसे किया। सो यहाँ से हम लोग ये हेल्प ले लिया कि कितना पैसा होगा, कितना पैसा लगेगा 1 यूनिट के पीछे, और वहाँ पर हम लोग अप्लाई कर दिया पीस डेट सिस्टम में। अब डिफरेंशियल पीस डेट में क्या बोला गया? डिफरेंशियल पीस डेट में बोला है कि अगर कोई भी लेबर अगर बिलो स्टैंडर्ड काम कर रहा है तो उसको 80% ऑफ द पीस डेट मिलेगा। पीस डेट तो मिल चुका है, ए का 13 और बी का 15 पीस डेट मिल चुका है, ए का 13 बी का 15। अब डिफरेंशियल पीस डेट में क्या बोला गया? अगर स्टैंडर्ड के ऊपर जाएंगे तो 120% ऑफ पीस रेट, स्टैंडर्ड के बिलो में रहेंगे तो 80% ऑफ द पीस रेट। तो अब हम लोग को देखना पड़ेगा कि वेदर ए एंड बी इज ऑपरेटिंग अबव द स्टैंडर्ड या बिलो द स्टैंडर्ड। ए 1300 यूनिट्स प्रोड्यूस किया, स्टैंडर्ड यूनिट क्या होगा? 1 घंटा में 180 यूनिट बन रहा है, अभी हम लोग निकाला 1 घंटा में 180 यूनिट बन रहा है, तो 8 घंटे का दिन होता है, तो 8 घंटे में कितना बनना चाहिए? दिस इज द स्टैंडर्ड आउटपुट 1440 यूनिट्स, दिस इज द स्टैंडर्ड आउटपुट। ये है एक दिन का स्टैंडर्ड आउटपुट, मतलब ये आपका पैरामीटर दिया गया है कंपनी की तरफ से कि आपको इतना यूनिट बनाना पड़ेगा 1 दिन में। दिस इज द स्टैंडर्ड आउटपुट, इट इज you are supposed to prepare, you are supposed to produce, whereas A is producing below this and B is producing above this। देखो ये कैसे निकाला स्टैंडर्ड आउटपुट? 1 घंटा में 180 यूनिट प्रोड्यूस हो रही है, तो हम लोग यहाँ से ही निकाल लिया, ये वर्किंग से निकाल लिया। तो 1 दिन में 8 घंटा होता है, 8 घंटा में कितना? 8 इंटू 180, दैट मीन्स 1440 यूनिट्स बनना चाहिए, जबकि ए बिलो स्टैंडर्ड में और बी अबव स्टैंडर्ड में, क्योंकि ए इज प्रोड्यूसिंग 1300, बी इज प्रोड्यूसिंग 1500। तो ए का क्या होगा? सिंस इट्स बिलो स्टैंडर्ड 13, तो बी का बी इज अबव स्टैंडर्ड 1500। तो टेलर्स डिफरेंशियल पीस डेट विल बी लाइक दिस। ए के लिए हो जाएगा 80% ऑफ पीस डेट, 80% ऑफ ₹13, और बी के लिए हो जाएगा 120% ऑफ पीस डेट, दैट इज 120% ऑफ ₹15। सो दिस विल बी द पीस टेलर्स डिफरेंशियल पीस डेट। एक इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन हम लोग आज अभी देखने को मिला ये सब में, दैट इज़ ऑल अबाउट दैट कैलकुलेशन, जहाँ पर हम लोग को दिया गया था कि 1 घंटा का रेट है, रेट फॉर 1 आवर इज़ 1 रुपीज़ 80 पैसा, और 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए 20 सेकेंड लगता है, तो 1 मिनट में हम लोग
3 यूनिट्स बना सकते हैं, तो 1 घंटा में हम लोग 180 यूनिट बना सकते हैं. सिंस इन 1 आवर वी कैन प्रोड्यूस 180 यूनिट्स एंड सिंस इन 1 आवर द 1 आवर आवरली रेट इज़ 1.80 पैसा. सो 1.80 डिवाइडेड बाई 180 यूनिट्स करने से आपका आ गया रेट पर पीसेस, मतलब 1 यूनिट बनाने का क्या खर्चा है. उस हिसाब से मैंने पीस रेट को पहले निकाला. उसके बाद मैंने मेजर किया वेदर ए और बी इज़ अबव स्टैंडर्ड और बिलो स्टैंडर्ड. उस हिसाब से मैंने टेलर्स डिफरेंशियल पीस रेट को अप्लाई कर दिया. इट्स अ वेरी गुड सम. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सम देखेंगे. वेल, दिस इज सम नंबर 20 और नेक्स्ट सम फॉर द क्लास. इन एन इंजीनियरिंग फैक्ट्री, एक्सक्यूज मी, wages are paid on a weekly basis 48 hours per week at a guaranteed hourly rate of ₹3. मतलब एक घंटा का रेट है 3 rupees, रेट पर आवर इज 3 rupees. A study has revealed that the time required to manufacturing a product is 12 minutes. एक यूनिट बनाने के लिए 12 minutes लगता है. However, a contingency allowance is to be added to this for the normal idle time setting up time. During this X produces 224 units. Compute the wages for the particular week using the following methods, that is piece rate, row 1 और हेल्थ से. बहुत ही बढ़िया सम है जहाँ पर एक वीकली आवर्स दिया हुआ है 48 आवर्स अ वीक, गारंटेड रेट दिया हुआ है 3 rupees. एक यूनिट बनाने के लिए 12 मिनट्स लगता है. तो हम लोग को देखना पड़ेगा एक वीक का निकालना है. X produces 224 units, 224 pieces rather. तो चलिए एक बार देखते हैं सम. दिस आर द इंफॉर्मेशन. वेल, ए वीक ऑफ 48 आवर्स दिया हुआ है सम में. मैंने पहले इन्फॉर्मेशन को गैदर करते गया. गारंटेड आवरली रेट इज ₹3. गारंटेड आवरली रेट इज ₹3. प्रीवियस टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट इज 12 मिनट्स. मतलब बोल दिया गया था, सम में बोल दिया गया था कि एक यूनिट बनाने के पीछे 12 मिनट खर्चा होता है. जैसे लास्ट सम अभी देखा था कि 1 यूनिट्स के पीछे 20 सेकंड का खर्चा हो रहा था, 20 सेकंड्स लगता था. इधर 1 यूनिट बनाने के लिए 12 मिनट्स इज रिक्वायर्ड. रिसेंटली 25% इंक्रीज हुआ टाइम में, तो अब 12 मिनट के ऊपर 25% जोड़ दीजिए तो इट विल बी 15 मिनट्स. मतलब इट्स रिसेंटली करेंटली 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के पीछे 15 मिनट्स टाइम लगेगा. बिकॉज पहले तो 12 मिनट था, बट बिकॉज ऑफ द कंटिजेंसीज एंड ऑल दिस थिंग इट्स बीन इंक्रीज बाई 25%. तो 12 मिनट्स के ऊपर 25% जोड़ने से इट विल बी 15 मिनट्स. तो 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए अभी currently it required 15 minutes. X produces 224 units. तो 15 मिनट में अगर एक यूनिट बनता है तो 224 यूनिट्स के लिए कितना मिनट लगेगा? दैट इज 3360 मिनट्स, विच मीन्स 56 आवर्स. तो ध्यान से देख लीजिए टाइम अलाउड क्या होगा. अगर ये है हम लोग का स्टैंडर्ड टाइम 15 मिनट लगता है एक यूनिट बनाने के लिए, तो 224 यूनिट्स बनाने के लिए 1 यूनिट के लिए 15 मिनट्स लगता है. तो 224 यूनिट्स के लिए कितना लगेगा? 224 into 15, दैट कम्स टू 3360 मिनट्स, which means 56 hours. 56 घंटा लगता है. 56 आवर्स लगना चाहिए. 56 आवर्स लगना चाहिए. अब 56 आवर्स लगना चाहिए. whereas he has to done this above job in a week which is 48 hours. मतलब एक वीक में काम कर रहा है तो 56 घंटा 56 आवर्स का काम एक वीक में खत्म करना पड़ेगा. एक वीक में 48 आवर्स है तो फिर 48 आवर्स का के अंदर खत्म कर रहा है. मतलब इट्स अ सेविंग ऑफ 8 आवर्स. तो टाइम रेट क्या होगा? 48 into 3 दैट इज 144. टाइम रेट मतलब जितना घंटा उसने काम किया उसी का पैसा उसको मिलेगा. तो 48 आवर्स ही काम मैक्सिमम उसको कर सकता है एक वीक में, क्योंकि एक्चुअली जो टाइम अलॉटेड इज 56 आवर्स. आई मीन स्टैंडर्ड टाइम, वो जो टाइम दिया गया मतलब जो टाइम का काम दिया गया उसको, दैट रिक्वायर्स एटलीस्ट 56 आवर्स. बट सिंस इट्स अ वीक, सो एक वीक में 48 आवर्स से हम लोग यूज कर सकते हैं. तो दैट मीन्स 48 into 3 दैट इज 144. दैट इज द टाइम रेट. Piece rate क्या? Therefore it takes 15 minutes to produce 1 unit. So in 1 hour he produces 4 unit. देखिए 15 यूनिट्स बनता है 15 यूनिट्स बनता है एक यूनिट के लिए. एक यूनिट अगर 15 मिनट लगता है तो एक घंटा में 4 यूनिट बन सकता है. एक घंटे का रेट है 3 रुपीज़, तो 3/4 करके 75 पैसा आ गया पीसेस प्रोड्यूस, पीस रेट पर पीसेस. वेरी इंटरेस्टिंग मैटर है. पीस रेट निकालने के लिए हम लोग को 2 चीज़ें चाहिए होता है, याद रखिएगा. पीस प्रोड्यूसेस इनटू रेट पर पीसेस. ये दोनों में से देखिए पीस प्रोड्यूसेस तो दिया हुआ है ये सब में 224 पीसेस प्रोड्यूस बाय ए वर्कर, बट रेट पर पीसेस दिया हुआ नहीं है. बट रेट पर पीसेस निकालने का सोर्सेस इधर सब में दिया हुआ है एग्जैक्टली द वे वी हैव डन इन द लास्ट सम.
1 घंटा में कितना यूनिट बन रहा है और 1 घंटा का रेट क्या है, ये दोनों दिया हुआ है। 1 घंटा में कितना यूनिट बन सकता है, 1 यूनिट बनाने के लिए 15 मिनट्स लगता है, तो 1 घंटा के लिए 1 घंटा में 4 यूनिट बन सकता है। तो 4 यूनिट अगर 1 घंटा में बनता है और 1 घंटा का रेट है 3 रुपीज़, तो 3 डिवाइडेड बाई 4 यूनिट्स विल गिव यू 75 पैसा विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 यूनिट। तो यहाँ पर 224 इंटू 0.75 पैसा कर दिया तो 168 आ गया आपका। ऑलमोस्ट द सेम वे जो हम लोग लास्ट सम में अप्लाई किया था रेट पर पीसेस निकालने के लिए, इधर भी हम लोग वही अप्लाई किया था। हमको निकालना पड़ेगा, सिंस 1 घंटा का रेट दिया हुआ है तो 1 घंटा में कितना यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो हम लोग को निकालना पड़ेगा, तब जाके ऑटोमेटिकली निकल जाएगा कि मेरा रेट पर पीसेस क्या होगा। एंड एज यूजुअल रोहन स्कीम इट्स वेरी इजी। रोहन स्कीम में आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर 48 आवर्स काम कर सकते हैं मैक्सिमम इंटू 3 प्लस टाइम सेव बाई टाइम अलाउड। टाइम सेव तो 8 घंटा हुआ, 56 आवर्स का काम 48 आवर्स में किया गया, तो 8 बाई 56 टाइम अलाउड इनटू टाइम टेकन इनटू रेट पर आवर दैट गिव यू दिस मच। एंड हेल्थ स्कीम एज यूजुअल। सो ये रोहन और हेल्थ स्कीम अप्लाई करने में आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, सिंस यू नो ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट द टाइम सेव्ड, standard time in time allowed, time taken, all these information, rate per hour, it's all been given to you. So आपने तो सब कुछ निकाल लिया, तो अब रोहन स्कीम और हेल्थ स्कीम अप्लाई करने में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। जस्ट एक बार देख लीजिए ध्यान से, उसके बाद विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। Well, our next sum number 21 from my material. Sum number 21, इधर the standard hours for a job is 100 hours. ये standard hours दिया हुआ है. The job has been completed by Amar in 60 hours, and Akbar 70 hours, and Anthony 95 hours. तीन लेबर है इधर और 3 वर्कर्स है। 3 वर्कर्स का टाइम कितना लगा है काम खत्म करने में वो दिया हुआ है। कितना टाइम अलाउड है स्टैंडर्ड टाइम वो भी दिया हुआ है, दैट इज 100 आवर्स। अब नीचे में बोनस सिस्टम एप्लीकेबल टू द जॉब। देखिए ऐसे बोनस सिस्टम आपको कोई भी बुक में नहीं मिलेगा, ये स्ट्रेट अवे सम में दिया हुआ है और आपको यहाँ से ही कैप्चर करना पड़ेगा चीज़ को, समझना पड़ेगा चीज़ को और अप्लाई करना पड़ेगा सम में। सो क्या दिया हुआ है इधर बोनस स्कीम, सेविंग अप टू 10%, सेविंग ऑन टाइम अलाउड, मतलब स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर कितना % सेव हो रहा है वो है। परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड टू टाइम अलाउड, मतलब जो टाइम सेव हुआ दैट विल बी कैलकुलेटेड ऑन टाइम अलाउड, बोनस विल बी 10% ऑफ टाइम सेव्ड। ऐसे करके स्लैब रेट दिया हुआ है। नाउ रेट पर आवर इज गिवन 1 पर आवर 1 रुपीज़। कैलकुलेट द टोटल अर्निंग फॉर ईच वर्कर, तीनों वर्कर का टोटल अर्निंग निकालना होगा। रेट पर आवर दिया हुआ है ₹1 और बोनस स्कीम का बोल दिया गया है। बोनस स्कीम को ध्यान से एक बार देख लीजिए। बोनस स्कीम में बोला गया अप टू सेविंग 10% सेविंग, 10% ऑफ टाइम सेव बोनस, 11 से लेके 20% तक सेविंग होगा तो 15% ऑफ टाइम सेव, 21 to 40 it's 20%, and 41 to 100% saving, that is 25% of time saved. So these are the scheme of bonus, these are the slab rate of bonus दिया हुआ है, you can say specifically दिया हुआ है ये bonus scheme का। हम लोग देखेंगे सम में इसको कैसे अप्लाई करते हैं। सम नंबर 21 from my material. Well, पर्टिकुलर्स एज यूजुअल अमर, अकबर, एंथनी, वो तीनों का कॉलम बना के करना पड़ेगा क्योंकि तीनों का आपको अर्निंग निकालना पड़ेगा। सो तीनों का स्टैंडर्ड टाइम 100 आवर्स, क्वाइट ऑब्वियस स्टैंडर्ड टाइम सबका सेम ही होता है, 100 आवर्स इज बीन अलॉटेड। टाइम टेकन इज डिफरेंट, इज गिवन इन द सम, क्या क्या टाइम टेकन हुआ। टाइम सेव्ड ऑन अ परसेंटेज ऑफ टोटल सेव ऑन स्टैंडर्ड टाइम, कितना टाइम सेव हुआ, 40 आवर्स टाइम सेव हुआ। देखिए टाइम अलाउड इज दिस मच, टाइम टेकन इज दिस मच, तो 40 आवर्स इज टाइम सेव्ड। देखिए टाइम सेव्ड का निकाल लिया मैंने। अब ये टाइम सेव्ड ऑन टाइम अलाउड परसेंटेज क्या है 40%, 40/100, इसीलिए उधर लाइन पे दिया हुआ है सम में। एक बार सम को देखें, ये जो लाइन दिया हुआ है परसेंटेज ऑफ टाइम सेव्ड टू टाइम अलाउड, जो भी टाइम सेव किया आपने वो व्हाट परसेंट ऑन टाइम अलाउड, मतलब स्टैंडर्ड टाइम के ऊपर कितना % है वो। अब दिखाएंगे आप लोगों को सम सोल्यूशन। तो टाइम सेव्ड जितना भी है ये परसेंटेज ऑन स्टैंडर्ड टाइम, तो 40/100 कितना होता है 40%, 30%,
and it is 5%. So 40% सेव किया टाइम, 30% सेव किया, 5% सेव किया. वेरी गुड. रेट पर आवर दिया हुआ है 1 रुपी. गारंटेड पेमेंट कितना होगा? B इंटू सी. देखिए मैंने इधर ABCD करके लिखा तो सुविधा होगा आप लोगों को. B इंटू सी मतलब टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर. B इंटू ई होगा, सॉरी E इज रेट पर आवर, तो B इंटू ई होगा. ये ठीक से लिख लीजिए इसको, B इंटू ई. B इंटू ई इट विल बी टाइम टेकन इंटू रेट पर आवर सबका. बोनस क्या होगा? 40% ये सेव किया, 40% स्लैब रेट में क्या है? 20% ऑफ टाइम सेव्ड, 20% ऑफ 40 आवर्स, 20% ऑफ 40 आवर्स, 20% of time saved, so that is 20% of 40 hours, that is 8 hours into 1. 8 घंटा का बोनस आपको मिलेगा, 8 घंटा का बोनस मिलेगा. बट रेट पर आवर क्या है? 1, तो 8 into 1. इसलिए कितना परसेंट सेव किया? 30% सेव किया. तो 30% के लिए भी वही है, 20% ऑफ टाइम सेव, 20% ऑफ 30 आवर्स, दैट गिव्स 6 into 1, that is 6. और इसलिए 5% सेव किया, 5% में 10% ऑफ टाइम सेव, दैट इज 10% ऑफ 5 आवर्स, दैट इज 0.5 into 1, दैट इज 0.5. तो ये हो गया आपका बोनस. दिस इज द गारंटेड पेमेंट. दिस प्लस दिस करने से देखिए टोटल अर्निंग इज इक्वल टू एफ मैंने गारंटेड पेमेंट निकाला था, जी मैंने बोनस निकाला, तो एफ प्लस जी विल बी द टोटल अर्निंग. गारंटेड पेमेंट प्लस बोनस इज द टोटल अर्निंग ऑफ द वर्कर. सो गारंटेड पेमेंट इज एफ, बोनस इज जी. ये आया 60, बोनस आया 60, आई मीन 8, 68, इसका 76, इसका 95.5. एक बार पूरा सम को एक बार ध्यान से देख लीजिए. एक ही स्क्रीन के अंदर में हम पूरा सम को रख रहे हैं, ध्यान से एक बार देख लीजिए सम को कैसे किया मैंने. फैंटास्टिक सम. जस्ट एप्लीकेशन जो भी दिया हुआ है लैंग्वेज उसी को हमने अप्लाई कर दिया इधर. तो ऑलवेज जब भी ऐसे सम करेंगे तो ABCD करके करने से क्या होता है, आपको सुविधा होगा. जब टोटल अर्निंग निकालने जाएंगे तो अलग से आपको कुछ करने का नहीं पड़ेगा. आप F प्लस जी लिख दीजिए, जैसे मैंने निकाला इधर. तो करने से आपका ऑटोमेटिकली टीचर विल ट्रैक द थिंग कि F क्या है और G क्या है. मटेरियल में भी जब हम लोग किया था, मटेरियल में भी ऐसे एक सम हम लोग किया था जहाँ पर हम लोग को बेस्ट क्वांटिटी टू बी ऑर्डर्ड वो निकालना होता था. तो तभी मैंने हम लोग ABC करके किया था. तो यू कैन अप्लाई दिस मेथड. इट्स कन्वीनियंट, ईजी टू ट्रैक. टीचर के लिए भी ईजी होगा समझने में. Well, next sum for the class, that is sum number 4, I mean sum number 22. Standard time for a job is 60 hours. Hourly rate of guaranteed wages is 75. Because of the saving in time, a worker A gets an effective hourly rate. Effective hourly rate हम लोग को मालूम है. Effective hourly rate of wages रुपी 90 पैसा, मतलब ये 0.9 दिया हुआ under row 1 scheme. For the same saving in time, calculate the hourly rate of wages of worker B under the Health-Aware plan. Health-Aware plan, एक बार इधर एक चीज़ बता दें कि इंट्रोडक्शन दे दे आप लोग को. हम लोग Health-Aware प्लान किया है. Health-Aware प्लान में हम लोग क्या देखा था? 50% ऑफ टाइम सेव होता है. Health-Aware प्लान में 40% जो प्लान दिया हो रहेगा वही करेंगे हम लोग. मतलब हम लोग जो करते थे आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर प्लस 50% ऑफ टाइम सेव इंटू रेट पर आवर. बट Health-Aware प्लान में जो परसेंटेज दिया हो रहा था हम लोग वही अप्लाई करेंगे. दैट इज 40% ऑफ टाइम सेव इंटू रेट पर आवर. तो हम लोग को निकालना है. रोवन स्कीम में इफेक्टिव आवर्स दिया हुआ है, हम लोग को हेल्थ स्कीम में इफेक्टिव आवर्स निकालना पड़ेगा. एज वी ऑल नो नाउ ये सम इट्स वेरी इंटरेस्टिंग सम. इधर इफेक्टिव आवरली रेट के बारे में फिर दोबारा दौड़ाया गया है. इधर बोला गया कि रोवन स्कीम में इफेक्टिव आवरली रेट दिया हुआ है 90 पैसा और इधर टाइम स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है. फॉर द सेम सेविंग इन टाइम बोला है, मतलब इधर
टाइम अलाउड नहीं दिया हुआ है। टाइम अलाउड नहीं देने से टाइम सेव भी निकाल नहीं सकते हो आप। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि इफेक्टिव आवर्स का फॉर्मूला क्या है। व्हाट इज़ द इफेक्टिव आवर्स फॉर्मूला? इट इज़ टोटल अर्निंग इंक्लूसिव ऑफ बोनस डिवाइडेड बाई आवर्स वर्क विच इज़ नॉट गिवन इन द सम। नाइदर आवर्स वर्क दिया हुआ है समय, और अगर आवर्स वर्क नहीं दिया हुआ है तो आप बोनस भी नहीं निकाल सकोगे, आप गारंटेड पेमेंट भी नहीं निकाल सकोगे, बिकॉज आवर्स वर्क के ऊपर गारंटेड पेमेंट होता है। प्लस आवर्स वर्क नहीं देने से आपको टाइम सेव नहीं मिल सकता है। इन दैट केस बोनस कैलकुलेशन भी प्रॉब्लम होगा। सो द प्राइम थिंग इज नॉट गिवन, इज मिसिंग इन दिस सम। साथ ही साथ इफेक्टिव आवरली रेट का जो होगा दैट इज टोटल अर्निंग इंक्लूसिव ऑफ बोनस डिवाइडेड बाय आवर्स वर्क, दैट विल बी इक्वल टू 90 पैसा इन केस ऑफ रोवन स्कीम। और हम लोग को वही चीज़ निकालना है इफेक्टिव आवर्स रेट अंडर हेल्थ वेयर प्लान। तो हम लोग जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उसको एक बार कॉपी में लिख के दिखाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि कोई रास्ता निकलते कि नहीं रास्ता, बिकॉज आई नो एंड डेफिनेटली कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, क्योंकि अदरवाइज सम ही नहीं बनेगा। तो फिर क्या रास्ता निकलते एक बार देखते, सॉल्यूशन करते हुए इन्फॉर्मेशन को पहले कॉपी में लिखते, उसके बाद देखते कौन सा रूट हम लोग को पकड़ना पड़ेगा। स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है 60 आवर्स, आवरली रेट it is hourly rate दिया हुआ 75 पैसा। don't get confused with this rate and this rate. This is hourly rate and this is the effective hours rate. So इसमें और इसमें अंतर है। टाइम टेकन नॉट गिवन, लेट इट बी x। देखो टाइम टेकन इज नॉट गिवन, हमने उसको x ले लिया एंड इफेक्टिव रेट इज 90 पैसा। नाउ क्वेश्चन इज इफेक्टिव रेट 90 पैसा है, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या है? Under Rowan scheme, it will be total earning under Rowan divided by hours worked. It will be equal to 90 पैसा। तो देखिए hours worked into rate per hour plus time saved by time allowed into time taken into rate per hour, जिसमें देखिए time allowed तो दिया हुआ है that is standard time, rate per hour वो भी दिया हुआ है 75 पैसा। तो वो सब पुट कर देते हैं x into 0.75 plus 60 minus x. What is 60 minus x? 60 minus x मतलब time saved 60 standard time, time allowed minus time taken is time saved. तो 60 minus x by 60 into time taken is x into 0.75 पैसा, whole divided by time taken, whole divided by hours worked which is x not given, x is equal to 90 पैसा। so यहाँ तक पहले समझ लीजिए कि कैसे मैंने अप्लाई किया, x का हेल्प लेके कैसे मैंने अप्लाई किया, क्योंकि देखो ये सॉल्व करने से बरोबर x आ जाएगा। कोई भी स्टूडेंट अगर इसको सॉल्व करेगा x तो आ ही जाएगा, बट यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको थोड़ा बहुत कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा। और कौन सा कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा मैंने किया वो एक बार देख लीजिए, क्योंकि हमने जो किया आप लोग को भी वही करना पड़ेगा और कोई रास्ता भी इधर सामने है नहीं। तो इसीलिए यू हैव टू टेक द टाइम अलाउ आई मीन टाइम टेकन एज x एंड देयर आफ्टर इफेक्टिव रेट को अप्लाई करने के लिए, इफेक्टिव रेट का यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो देख लीजिए। गारंटेड पेमेंट प्लस बोनस आई मीन अंडर रोवन स्कीम डिवाइडेड बाई आवर्स वर्कड is equal to 90 पैसा। तो इधर hours worked into rate per hour, hours worked we don't know, तो x into 75 पैसा दिया हुआ है प्लस टाइम सेव 60 minus x, क्योंकि 60 hours is the time allowed, x is time taken, तो 60 minus x करने से टाइम सेव्ड आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 60 into x into 0.75 is equal to divided whole divided by x is equal to 0.9। वेल इसके बाद मैंने जो किया वो हम धीरे धीरे आप लोगों को दिखाते जाएंगे। जस्ट सॉल्यूशन, इस इक्वेशन को सॉल्व करते गया, x को इस तरफ लेके गया और सॉल्व करते गया, तो अल्टीमेटली हम लोग का x आ जाएगा। देख लीजिए एक बार मैंने कैसे सॉल्व किया। आप लोग डिफरेंट उपाय से सॉल्यूशन आप लोग डिफरेंट उपाय से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए आप लोग को मैंने हेल्प कर दिया। अब बाकी सॉल्यूशन आप अपने हिसाब से कर सकते हो, और सॉल्व करने के बाद x का आंसर आएगा आपका 48 आवर्स, वो आप लोग आराम से देख लो। मैंने सेकंड स्टेप, ये मेरा सेकंड स्टेप है इक्वेशन फॉर्म करने के बाद। ये सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया, x को इस तरफ लेके चला गया, 0.90 x लिख दिया। उसके बाद मैंने 0.75 x को कॉमन ले लिया दोनों जगह से,
तो ये आ गया 0.75 को इधर लेके आ गया, x कट गया, तो यहाँ से x आ गया 48 आवर्स विच इज़ कंसिडर टू बी टाइम टेकन, मतलब 48 आवर्स इज़ द टाइम टेकन। नाउ अब हम लोग को निकालना है, टाइम टेकन आ गया तो हम लोग निकाल सकते हैं इफेक्टिव रेट अंडर हेल्थवेयर प्लान। उसके लिए क्या किया, आवर्स वर्क इंटू रेट पर आवर प्लस, ये प्लस होगा, प्लस 40% ऑफ टाइम सेव इंटू रेट पर आवर होल डिवाइडेड बाई आवर्स वर्क इज इक्वल टू, ये निकालना है हम लोगों को। दिस इज द पार्ट विच यू नीड टू फाइंड आउट ओवर हियर। इफेक्टिव अर्निंग निकालना है अंडर हेल्थवेयर प्लान। तो यहाँ पर हम लोग सब इंफॉर्मेशन मालूम है, आवर्स वर्क 48 इंटू 0.75 प्लस 40% ऑफ टाइम सेव्ड, 40% ऑफ टाइम सेव्ड मतलब 40% ऑफ 12 घंटा सेव किया इंटू 0.75 होल डिवाइडेड बाई 48 आवर्स मतलब आवर्स वर्क विल गिव यू दिस रिजल्टेंट फिगर। ध्यान से देख लीजिए एक बार, इट्स अ सिंपल कैलकुलेशन, 0.825 आ जाएगा विच इज़ द इफेक्टिव रेट, इफेक्टिव अर्निंग अंडर हेल्थ 40% हेल्थवेयर 40% प्लान। सो आज के लिए जो सम्स कराया हमने क्लास में वो काफ़ी है आज के लिए, आप लोगों के लिए काफ़ी है, क्योंकि आप लोग को देखना भी पड़ेगा, इसको प्रिपेयर करना पड़ेगा प्रॉपरली ध्यान से। तो इसके लिए आप लोगों को टाइम चाहिए एंड डेफिनेटली यू हैव टू डू इट ऑफ योर ओन ऑल दिस सम्स। सिर्फ वीडियो को देखने से नहीं होगा, बार बार हम बोल रहे हैं दिस आर द वीडियोस विच इज़ ओनली मेंट फॉर माय ओन स्टूडेंट। सो इसीलिए ये सब वीडियोस को देखते रहिए, ये सब वीडियोस को देखेंगे तो आपको एग्जैक्टली क्लास का ही फीलिंग्स आएगा। अगर आप सीरियस हो पढ़ाई के बारे में, अगर आपको कुछ करना है पढ़ाई करके लाइफ में, तो फिर डेफिनेटली विल टेक दिस वीडियोस एज जस्ट लाइक ए क्लासरूम वीडियोस वेयर एग्जैक्टली हम क्या करते थे, सम्स बना के देते थे बोर्ड में या सम्स एक्सप्लेन करते थे बोर्ड में। ओवर हियर ऑल्सो आई एम डूइंग द सेम थिंग, जस्ट ट्राइंग माई लेवल बेस्ट टू सेटिस्फाई द स्टूडेंट्स। सो आप लोग देखते रहो इस वीडियो को, ध्यान से देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो टू कम। टिल देन गुड डे एंड हैव ए good, very good time out with your family, because it's a family time you can say, because we are all under lockdown, so we are passing our time with our family and definitely performing our responsibilities at individual level। सब अपना अपना जगह पे अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे, डेफिनेटली सिर्फ घर में नहीं बैठे हुए हम लोग, एवरी टाइम वी आर फुलफिलिंग आवर कमिटमेंट्स टूवर्ड्स द अदर्स। सो ये करते हुए हम लोग एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, एवरी मोमेंट को एंजॉय करना चाहिए। आप लोग भी एंजॉय करो और साथ ही साथ अपना पढ़ाई जिसको करना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू बिल्ड अप योर career. So career is the first preference for all of us right at this point of time. Goodbye and have a good day.